रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है, उसको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है और ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता, ये पेशेंट के इनवॉइस में उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा गुरुवार को संसद में अपने पुराने अंदाज में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सदन में डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच साठगांठ का मसला उठाया और कहा कि डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को किसी खास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजते हैं ताकि उन्हें कमीशन मिल सके, जिसे रेफरल कमीशन कहा जाता है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में एक साठगांठ चल रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच यह एक अनौपचारिक व्यवस्था बन चुकी है। यह व्यवस्था इलाज करने के लिए नहीं बल्कि रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, खास एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी चल रही है। राघव चड्ढा ने क्या कहा, यह सुनते हैं। सर, मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है। सर, सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर, 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 ने इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने की सस्पेंशन तक लगा दी। और ग्रॉस वायलेशन में इस पे चीटिंग, कंस्पिरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सर, ये जो कॉस्ट का बर्डन है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता, ये पेशेंट के इनवॉइस में उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताती है कि इससे मेडिकल बिल जो है, ट्रीटमेंट का बिल, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है। सर, इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरल्स की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सर, ये मांग जो है ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है और ज्यादातर डॉक्टर सर पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस गए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट्स खास तौर पे रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। जब कोई डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाने के लिए मजबूर करे तो समझें। यदि वो इरिटेट या अनहैप्पी हो जाए कि आपने इक्वली अक्रेडिटेड किसी और फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथ लैब से जांच करा ली और नाराज हो जाए, तो आप उसको एक रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करें। या यदि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या आपको प्रमोशनल मटेरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर डॉक्टर के क्लिनिक में नजर आता है तो इसका भी खासी ध्यान रखें। सर, मैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास तौर पे ये टीयर 2, टीयर 3 शहरों में देखा जाता है कि ये रेफरल कमीशन जो है डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता जा रहा है, इसे रोकना चाहिए। सर, राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाता है। यह कमीशन आमतौर पर एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पर चार्ज की जाती है और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को विदेश दौरे पर भी भेजते हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा था कि यह फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 में इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने का सस्पेंशन तक लगाया। और ग्रॉस वायलेशन पर इस चीटिंग, कॉन्स्पिरेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सांसद ने कहा कि ये जो पैसों का बोझ है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं उठाता, ये मरीज के खाते में जाता है, उसके बिल में बेकिन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताते हैं कि इससे मेडिकल बिल, जो ट्रीटमेंट का बिल है, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है।
सांसद ने कहा कि इस इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है। यह प्रॉब्लम यह है कि अनावश्यक मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरेंस की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। यह मांग जो है यह डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स का हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है और ज्यादातर डॉक्टर्स पूरी ईमानदारी और लगन और निष्ठा से मरीज की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस रहे हैं। राघव चड्ढा ने डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच इस रिश्ते पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और खासतौर पर यह टियर 2 और टियर 3 शहरों में देखा जाता है कि रेफरल मशीन जो है वो डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में यह एक तरह की इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता जा रहा है, इसे रोकना चाहिए। राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हुआ करते थे तो वो जनहित के मुद्दे उठाया करते थे। इससे उनकी पॉपुलैरिटी भी देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी थी। मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर उनके साथ जुड़े थे, यूथ उनके साथ जुड़ रहा था, क्योंकि चाहे वो टेलीफोन बिल हो, चाहे एयरपोर्ट में पानी की बोतल हो, इन सभी मामलों में जो आम जनता के मुद्दे थे जो संसद में उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते थे। राघव चड्ढा जब से बीजेपी में आए उस समय से ये कहा जाने लगा कि अब तो ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। और राघव चड्ढा जब पेपर लीक एग्जाम के मामले में चुप रहे, उसमें कहा गया, सवाल उठे कि राघव चड्ढा आखिरकार इतने बड़े मामले पे अपनी बात क्यों नहीं रख रहे। हालांकि वो फिर संसद पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खामोश था, बकायदे बयान दिया, लेकिन आज उन्होंने फिर से एक जनहित का मुद्दा उठाया है, क्योंकि डॉक्टर्स इस तरह का काम हमेशा से करते आए हैं। चाहे आम लोग इससे प्रभावित है, वो वही डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं जो उनके पेट आउटलेट्स होते हैं या फिर डॉक्टर के उस सेंटर में वही दवा मिलती, बाहर वो दवा नहीं मिलती है। कई बार डॉक्टर मेंशन ही करते हैं स्पेशली कि आप यहां से जांच करा के आएंगे तभी हम मानेंगे, कहीं दूसरी जगह की जांच हम मानेंगे नहीं। इस तरह से ये आर्थिक बोझ जो है एक आम इंसान के ऊपर पड़ता है। एक जनहित का और बहुत अच्छा मुद्दा यहां पर राघव चड्ढा ने उठाया है। शुक्रिया सर। मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है, और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है सर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है, और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 ने इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने की सस्पेंशन तक लगा दी। और ग्रॉस वायलेशन में इस पे चीटिंग, कंस्पिरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सर ये जो कॉस्ट का बर्डन है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता, ये पेशेंट के इनवॉइस में, उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताती है कि इससे मेडिकल बिल जो है, ट्रीटमेंट का बिल, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है। सर इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरल्स की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सर ये मांग जो है ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है, और ज्यादातर डॉक्टर सर पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस गए हैं।